सो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन की कड़ी में मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसे कि हम डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग बोलते हैं। और डिसइंटीग्रेशन कैसे एक स्टेप प्रियर डिसोल्यूशन से जुड़ा है और वो कैसे इफेक्ट कर सकता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि डिसइंटीग्रेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन? एक्चुअल में डी एग्रीगेशन, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में काफ़ी फर्क होता है और ये डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। डी एग्रीगेशन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जब किसी भी हम तरल पदार्थ पानी के गिलास में डालें या हम खाएं अपने स्टमक में जाती है, तो फर्स्ट जो फ्रैक्चर होता है, जब फर्स्ट जो क्रैक आता है और जब टैबलेट टूट जाती है 2-3 टुकड़ों में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डी एग्रीगेशन। और चूंकि आप सब जानते ही हैं कि टैबलेट एक्चुअल में बनी होती है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स से, तो डी एग्रीगेशन के बाद ये ग्रेन्यूल्स ब्रेक होते हैं और फाइनल एक फॉर्म में आते हैं और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप है वो घुलते हैं। तो ये ग्रेन्यूल जो फाइनल फॉर्म में आते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डी एग्रीगेशन। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको कहूं, आप शक्कर को हाथ में लीजिए और शक्कर पे हम थोड़ा सा पानी मिलाएं या हम उसमें खाने वाली गोंद को इस्तेमाल करें और उसे एक लड्डू के फॉर्म में हम बना लें, तो फर्स्ट जब वो कड़ा हो जाएगा उसको हम तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डी एग्रीगेशन। फिर शक्कर का एक एक दाना जब अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन। और फाइनली अगर इस शक्कर को हम पानी में डालें, दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। तो डिसइंटीग्रेशन में जैसे ही हम माउथ में टैबलेट को रखते हैं तो जो सलाइवा होता है, हमारा जो लार है, वो उसे स्वेल कराती है और स्टमक में जाने के बाद ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में ब्रेक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन किसकी डिसोल्यूशन कितना स्पीडी होगा, कितना तेजी गति से होगा, ये निर्भर करेगा कि डिसइंटीग्रेशन किस गति से हो रहा है। सो डिसोल्यूशन कैसा रहेगा ये काफी हद तक निर्भर भी करता है डिसइंटीग्रेशन के ऊपर। इसलिए डिसइंटीग्रेशन के मैकेनिज्म को और डिसइंटीग्रेशन लेबोरेटरी स्केल पर, पायलट स्केल पर, कंपनीज में, इंस्टीट्यूट्स में कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा जानना आवश्यक है। द डिसइंटीग्रेशन apparatus कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द पार्ट्स जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें जो यूनिट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ द टेम्परेचर प्रोब विच आइडेंटिफाइज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, आप तो सभी जानते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन बॉडी के बराबर, दैट इज 37 डिग्री के बराबर ही टेम्परेचर पर ड्रग्स की यानी डोजेज फॉर्म के टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन को मेजर करना होता है। सामने वाली जो यूनिट होती है विच कंसिस्ट ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि बताती है अबाउट आपने जो सारी सेटिंग है वो कर ली है। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द बास्केट, और उसके अंदर फिर बाद वाटर बाथ जिसमें पानी भरते हैं वेसल में, और वेसल में पानी भरने के बाद टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना होता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द डिपिंग, यानी मतलब जो टैबलेट है 6 हमें लेनी है और इन बास्केट्स में हमें डाल देना है टेम्परेचर सेट होने के बाद, और उसके बाद मशीन को ऑन कर देना है। तो जो बास्केट है वो अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करने के पर जो प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा पानी का, वो पड़ेगा और फिर जो टैबलेट है वो टूटना शुरू होगी। तो जिस पॉइंट पर टैबलेट टूट जाएगी वो टाइम हमें नोट करना है, जो हमें स्क्रीन के ऊपर जो डिसइंटीग्रेशन apparatus का स्क्रीन है उसके ऊपर दिखता रहेगा, और वही टाइम होगा उस टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन का। ये तो आप सभी जानते होंगे कि एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द इंडियन फार्माकोपिया विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स होती हैं और हर प्रकार की टैबलेट का अलग अलग प्रकार का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। अनकोटेड टैबलेट हो, कोटेड हो, एंटेरिक कोटेड हो, पॉलीमर कोटेड हो, तो सबके अपनी अपनी डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग होती है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग को स्मॉल स्केल पर पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है।
ये बास्केट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें इसके नीचे हम टैबलेट को डाल देते हैं और उसके बाद इस बास्केट के ऊपर जो मैश लगी होती है वो मैश इसलिए कि जब बास्केट नीचे की ओर जाएगी अपैरेटस के अंदर तो टैबलेट के पानी के प्रेशर से ऊपर आने के चांसेस होते हैं वेसल में, वो फिर आ जाएगी जिसके से खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए बास्केट से इसकी मैश से उसको लॉक कर दिया जाता है। So now we come to the main part of the video that why disintegration भी हमने मेजर कर लिया, हमें पता भी चल गया कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो आखिर समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है, सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में अगर भले ही टैबलेट पास हो जाए, लेकिन अगर जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगी तब तक वो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम ऑप्टिमाइज्ड डोजेज फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डिसॉल्व होना। फैक्टर एज अ फैक्टर डिसइंटीग्रेशन को सिर्फ इसलिए काउंट किया गया क्योंकि अगर डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो फिर डिसोल्यूशन का चांस नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है लेकिन डिसॉल्व हो जाए ये जरूरी नहीं है, और डिसॉल्व नहीं होगी तो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बायोअवेलेबिलिटी जो टैबलेट की उसकी डोजेज फॉर्म की है वो नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होता है, डिस्पर्सिबल टैबलेट का कम होता है। लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अमाउंट ऑफ द बाइंडर और कंप्रेशन फोर्स जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। तो बाइंडर की मात्रा और कंप्रेशन फोर्स दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, फैक्टर हैं जो कि सीधे सीधे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को इफेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने जाना कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है टैबलेट डोजेज फॉर्म में और कैसे उसे मेजर किया जाता है। एक बार मैं क्विक बुलेट पॉइंट्स में आज के इस वीडियो की समरी को कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर जब तक टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तब तक डिसोल्यूशन का सवाल नहीं, इसलिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को किया जाता है। नंबर 2 कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसी भी फार्माकोपिया में ऑफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डिसॉल्व होगी, और डिसोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिसोल्यूशन जो है वो हर फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। नंबर 3 डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस में एक उसको मिमिक किया जाता है बॉडी से, उसकी को नकल उतारी जाती है कि किस तरह जैसा ड्रग डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस में परफॉर्म करेगी वैसे ही हमारी बॉडी की इनसाइड में परफॉर्म करेगी। तो आई थिंक कि आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में एक क्विक रिव्यू मिल गया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन।